शाही खंडहर का सामना आर्यन और मीरा की जिंदगी का वो मोड़ था जहां विज्ञान और अलौकिक शक्तियों का मिलन हुआ। उनकी सीरीज ने इतिहास रच दिया था, पर उन्हें कहां पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आर्यन, अब तो हमें इंडिया का बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव शो मान लिया गया है। 10 मिलियन व्यूज हमने कर दिखाया। हमने सबूत दिया है मीरा। लोगों ने देखा कि हम कहानियों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर विश्वास करते हैं। देखो, ये है मेरा नया खिलौना, सोनार ईएमएफ ट्रैकर, जो पुरानी आत्माओं की एनर्जी सिग्नेचर को 10 किलोमीटर की रेंज में पकड़ सकता है। हाँ आर्यन, पर इस शोहरत के साथ एक बड़ा डर भी आता है। पिछली बार हम अपनी किस्मत से बचे थे। मुझे डर है कि अगला केस। डर ही तो हमारा बिजनेस है मीरा, और अब हमारे पास सिर्फ किस्मत नहीं, ये तकनीक है। ये हमें हर उस जगह जाने की शक्ति देती है जहां लोग जाने से डरते हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये हमारी रिसर्च है। लेकिन जब डर इतना बड़ा हो जाए कि तकनीक भी काम ना आए, तब कोई उम्मीद की किरण खोजनी पड़ती है, और वो किरण आर्यन और मीरा का नाम थी। अरे आप लोग, माफ करना, हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? हम राजस्थान के दूरदराज गांव देवगढ़ से आए हैं साहब। हमें आपके दी अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स के बारे में पता चला। आप भूतों से लड़ते नहीं, उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। बैठिए, क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों हैं आप? हमारे गांव के पास कालवन है। वहां जागीरदार रुद्र प्रताप की आत्मा का आतंक है। वो 200 साल पहले का जमींदार था, जिसे गांव वालों ने विद्रोह में मार के जंगल में दफना दिया था। अब वो बदला ले रहा है। रुद्र प्रताप, ठीक है। किस तरह का आतंक? लोक कथाएं या सचमुच कुछ हो रहा है? हर रात घोड़ों की टापों की आवाजें आती हैं। हमारी फसलें जल जाती हैं। बच्चों को लाल आंखों वाली परछाइयां दिखती हैं। ये रहा सबूत। ये तो सामान्य जली हुई लकड़ी है, पर हम इसे... आर्यन, ये रीडिंग, ये तो पागल हो रहा है। हाई लेवल अवशिष्ट ऊर्जा। इस लकड़ी में सदियों पुरानी तीव्र नकारात्मक शक्ति फंसी हुई है। नहीं मुखिया जी, यह कोई कहानी तो नहीं है। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? वो जालिम आत्मा हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगी। बिल्कुल, हम कल सुबह देवगढ़ के लिए निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं है मुखिया जी, ये हमारा कर्तव्य है। ये हाई रिस्क केस है आर्यन, खंडहर से कहीं ज्यादा। तभी तो रोमांच है मीरा। चलो सारा गियर चेक करते हैं। आर्यन का वैज्ञानिक जुनून एक बार फिर मीरा के डर पर भारी पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि यह केस केवल एक एपिसोड नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत बनने वाला था। This scenery is amazing, isn't it? Yeah, it's beautiful out here.
देवगढ़ गांव, सदियों पुराना इतिहास और एक भयंकर श्राप जिसने यहाँ के लोगों के दिलों में डर और आंखों में असहायता भर दी थी। आर्यन और मीरा इस डर को समझने के लिए अब इस धरती पर थे। मुखिया जी, हमें जंगल के पास एक सुरक्षित जगह दिखाइए जहां हम अपना बेस कैंप बना सकें। इस पूरे इलाके में नेगेटिव एनर्जी का स्तर सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। ये शांत नहीं है मीरा, ये सन्नाटा आतंक का है। मैं अपनी सारी वैज्ञानिक आंखें जंगल की ओर लगा रहा हूँ। रात में कोई भी हलचल हुई तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं भी इस जंगल के ईएमएफ पैटर्न को स्कैन कर रहा हूँ। दादी माँ, क्या आप हमें रुद्र प्रताप के बारे में और बता सकती हैं? उनकी ताकत का राज क्या था? ताकत नहीं बेटी, वो जालिम का अहंकार था। जब गांव वालों ने उसे मारकर जलाना चाहा, तब भी उसके हाथ में उसकी लोहे की जंजीर थी। वो चीखा था कि वो इस जंजीर से ही वापस आएगा और सबको मारेगा। उस जंजीर में ही उसकी सारी नफरत और आत्मा फंसी हुई है। वो जंजीर आज भी उसी जंगल की हवेली में है जहां उसे दफनाया गया था। तो हमें उस जंजीर को नष्ट करना होगा। ये भौतिक वस्तु उसकी आत्मा को यहाँ बांधे रखती है। ये हमारे मिशन का केंद्र बिंदु है। ये हमारे उपकरणों से ज्यादा जरूरी है आर्यन। ये आध्यात्मिक समाधान है। काल वन, जहां हर पेड़ सदियों पुरानी क्रूरता का गवाह था, ये जंगल आत्माओं का एक किला था जिसका ताला केवल एक जंग लगी जंजीर थी। ईएमएफ रीडिंग स्थिर रूप से हाई है। यह जंगल ऊर्जा का भंडार है। मीरा, अपने पीछे के रास्ते पर ध्यान रखना। रुको, देखो यहाँ। वो टॉर्च से जमीन पर दिखाता है। ये ताजे नहीं हैं। ये घोड़ों के खुरों के निशान हैं जो सदियों पहले के हैं, लेकिन उनकी छाप अभी भी मिट्टी में है। ये भूतिया घोड़े हैं जिनकी आवाज मुखिया जी ने सुनी थी। वे गहरे जंगल में आगे बढ़ते हैं। जंगल के बीच में खंडहर हो चुकी एक विशाल हवेली दिखाई देती है। ये हवेली रुद्र प्रताप का पुराना निवास था। यही मीरा, हवेली के पास आते ही एनर्जी सिग्नल आसमान छू रहे हैं। ये रुद्र प्रताप का महल है। कितनी डरावनी चुप्पी है, जैसे ये हवेली सांस रोककर हमारा इंतजार कर रही हो। हम यहीं से घुसते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है। हम तथ्य खोजने आए हैं, डरने नहीं। विज्ञान अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। अब वे केवल एक कमरे में नहीं थे, वे क्रोध और नफरत से भरे एक इतिहास के सामने खड़े थे। ईएमएफ की बीप तेज होती है। कैमरे में हवा में काली विशाल धुंधली छाया एक पल के लिए प्रकट होकर गायब हो जाती है। ईवीपी रिकॉर्डर में एक गहरी क्रूर गरजने वाली आवाज रिकॉर्ड होती है। तुम यहाँ से भाग जाओ। आर्यन, ये कोई सामान्य भूत नहीं है। ये हमें चेतावनी दे रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। ये साफ साफ आवाज है। हमें जंजीर खोजनी होगी, जल्दी। रुद्र प्रताप का महल
मौत का वो जाल जहां उसका अहंकार सदियों से कैद था। आर्यन और मीरा अब उस खजाने के करीब थे जो इस शराब को तोड़ सकता था। इस दरवाजे के पीछे ही तिजोरी होनी चाहिए। ईएमएफ रीडिंग यहाँ सबसे ज्यादा है। आर्यन अपनी किट से एक मिनी कटिंग टॉर्च निकालता है और दरवाजे के ताले को पिघलाता है। वे अंदर घुसते हैं। अंदर एक छोटी तिजोरी है। आर्यन उसे खोलता है। तिजोरी के अंदर उन्हें एक जंग लगी मोटी लोहे की जंजीर मिलती है। यही वो जंजीर है। इसे देखते ही मुझे नफरत और दर्द महसूस हो रहा है। इसकी ऊर्जा भयानक है। इसे नष्ट करने के लिए हमें सबसे मजबूत चीज की जरूरत होगी। जैसे ही आर्यन जंजीर को उठाता है, बाहर एक भीषण चीख की आवाज आती है। हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। हवा का तापमान तेजी से गिरता है। चाल पूरी हो चुकी थी। जागीरदार रुद्र प्रताप को पता चल चुका था कि उसके अहंकार की अंतिम कड़ी अब खतरे में है। तुम मेरे शिकार हो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जंजीर को तोड़ने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, पहले हमें सुरक्षा घेरा बनाना होगा। मीरा तेजी से जमीन पर नमक और राख से एक अस्थायी घेरा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र प्रताप की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसके पैर के एक झटके से जमीन हिलती है और घेरा टूट जाता है। तुम मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मौत लेकर आए हो। अब मैं तुम दोनों को यहीं दफनाऊंगा। रुद्र प्रताप सीधे मीरा की ओर बढ़ता है। आर्यन जल्दी से जमीन पर पड़ा एक बड़ा धारदार पत्थर उठाता है। मीरा, पीछे हटो। आर्यन मीरा को एक तरफ धकेलता है और जंजीर को पत्थर पर रखकर पूरी ताकत से वार करना शुरू करता है। रुद्र प्रताप अब अपना ध्यान मीरा से हटाकर आर्यन पर केंद्रित करता है। तू मेरा कैद खाना तोड़ रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुद्र प्रताप की आत्मा आर्यन पर हमला करती है। आर्यन जानता है कि अगर उसने जंजीर को नहीं तोड़ा तो वे दोनों मारे जाएंगे। वो अपने शरीर को जंजीर के ऊपर ढाल बना देता है। वैज्ञानिक दिमाग हार मान सकता था, पर लोगों को बचाने का जुनून नहीं। आर्यन ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। ये सिर्फ एक रिसर्च नहीं, बलिदान था। ये खत्म होना चाहिए। अब रुद्र प्रताप, तू मेरा कैद खाना तोड़ रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जंजीर के टूटते ही रुद्र प्रताप की आत्मा क्षण भर के लिए कमजोर पड़ती है, लेकिन उसकी नफरत और बदला लेने की तीव्र इच्छा उसे पूरी तरह खत्म नहीं होने देती। तू मुझे नहीं मार सका, पर अब मैं तुझे मारूंगा। रुद्र प्रताप की आत्मा एक भयंकर गहरे लाल रंग के ऊर्जा के गोले एनर्जी ब्लास्ट के रूप में आर्यन के सीने पर जोरदार वार करती है। आर्यन दूर कोने में फेंका जाता है। वो जमीन पर गिरता है। उसके सीने से खून बह रहा है। उसकी आंखें अधखुली हैं और सांसें धीमी हो रही हैं। वो मृत्यु के कगार पर है। आर्यन, नहीं। हार मानने को तैयार नहीं थी मीरा। घायल आर्यन को अकेला छोड़कर वो बाहर की ओर भागी। उसे याद आया कि गाड़ी में गंगा जल से भरी एक खास बंदूक गंगा जल मौजूद है।
यही एकमात्र रास्ता था जिससे रुद्र प्रताप के काले साए को यहां से भगाया जा सकता था। रुद्र प्रताप, तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। निर्दोषों को दुख पहुंचाना और उन्हें सताना बंद कर दो। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम हार नहीं मान सकते। हिम्मत रखो। वो पुकार, वो एक दोस्त की अंतिम उम्मीद नहीं थी। वो पुकार थी उस निस्वार्थ बलिदान की जिसने दैवीय शक्तियों को पृथ्वी पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही नाम पुकारा जाता है, हवेली के ऊपर आसमान भले ही छत टूटी हो में अकल्पनीय चमक पैदा होती है। एक सोने और लाल रंग का दिव्य प्रकाश पुंज जोरदार गर्जना के साथ नीचे आता है। हवेली की टूटी छत को चीरता हुआ सीधे आर्यन के शरीर पर पड़ता है। अब तूने मेरे अहंकार को तोड़ने की हिम्मत की। रुद्र प्रताप का काला साया मीरा और घायल आयरन के ऊपर छा जाता है। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम हार नहीं मान सकते। हिम्मत रखो। जैसे ही मीरा शौर्यमान शब्द चिल्लाती है, एक भयानक बिजली की कड़क सुनाई देती है। रुद्र प्रताप अपनी अंतिम शक्ति से शौर्यमान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शौर्यमान के कवच के पास आते ही उसकी शक्ति बेअसर हो जाती है। तू कौन है? तू मुझे रोक नहीं सकता। मैं शौर्यमान हूं और मेरा उद्देश्य विनाश नहीं, शांति है। तुम्हारा बदला यहां खत्म होता है रुद्र प्रताप। अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये बाण मारने के लिए नहीं थे। ये बाण शक्ति, सुरक्षा और मुक्ति का प्रतीक थे, जो हनुमान जी की कृपा से मिले थे। शौर्यमान निशाना साधता है और तीर चलाता है। बाण रुद्र प्रताप की आत्मा को बेधते नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर एक चमकदार, शांतिपूर्ण त्रिकोण बनाते हैं। मुक्ति! मेरे को मुक्ति! रुद्र प्रताप की काली छाया तेजी से धुएं में बदल जाती है। वो धुआं ऊपर उठकर एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो जाता है। हवेली में शांति छा जाती है। रुद्र प्रताप के साथ ही भूत भी शांत होकर हल्के धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। हवेली के बंद दरवाजे और खिड़कियां घट की आवाज के साथ खुल जाते हैं। अगली सुबह हवेली के अंदर सूरज की रोशनी पड़ रही है। शौर्यमान का कवच उतर चुका है और आर्यन वापस अपने सामान्य कपड़ों में है। वो पूरी तरह स्वस्थ है। उसके सीने पर कोई घाव नहीं है। नया दिन, एक नया जीवन। आर्यन अब एक नया इंसान था, एक नया रक्षक। तुम ठीक हो? ये क्या था आर्यन? तुम शौर्यमान हो? हाँ मीरा, मैं ठीक हूँ। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये शक्ति लोगों की रक्षा के लिए मिली है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई नई ऊर्जा आ गई है।
आपने हमें बचा लिया। अब कोई आवाज नहीं। कालवन अब शांत है। आपका और शौर्यमान का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तो अगला एपिसोड क्या होगा? अब से हम सिर्फ रिसर्च नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और मेरी पहली प्राथमिकता है ये पता लगाना कि ये शक्ति मुझे क्यों मिली और हनुमान जी का आशीर्वाद मुझ पर क्यों पड़ा। अब हमें उस हर जगह जाना है जहां शौर्यमान की जरूरत है। You know, I always feel so free when we're out here together. Me too. It's like the world just fades away. वो इन्वेस्टिगेटर से रक्षक बन गया था और ये तो बस एक शुरुआत थी।